किसानों के प्रदर्शन को लेकर एनएचआरसी ने नोटिस भेजा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर नोटिस भेजा है और दिल्ली, यूपी, हरियाणा के मुख्य सचिवों को ये नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्य सचिव को भी नोटिस भेजा गया है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यातायात सेवा बाधित होने से दिक्कतों का जिक्र किया गया है इस नोटिस में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से किसान के प्रदर्शन को देखते हुए, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको देखते हुए ये नोटिस भेजा गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के मुख्य सचिवों को नोटिस भेजा गया है और इसके साथ ही राजस्थान में भी ये नोटिस भेजा गया है। तो साफ तौर पर इसमें जिक्र किया गया है कि किसान आंदोलन के चलते यातायात सेवा बाधित हो रही है और इससे दिक्कतें हो रही हैं, आम जन को दिक्कतें हो रही हैं, साथ ही व्यापारियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। साफ तौर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से उद्योगों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है और यह भी कहा गया है कि करीब 9000 उद्योगों के बंद होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में रिपोर्ट मांगी गई है नोटिस भेजकर। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वासिफ खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासिफ, किसान आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के मुख्य सचिवों को यह नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई है। क्या कुछ तमाम ताजा अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? जी पवन, देखिए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस दिए हैं राज्यों के मुख्य सचिवों को, वो उनका ये कहना है कि जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से जो ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, इससे आम नागरिकों को दिक्कत हो रही है, आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर उन्होंने अपनी शिकायत वहाँ पे उनसे जवाब मांगा है कि बताइए क्या चल रहा है। तो उनका जो अभी तक जो इसका किसान आंदोलन का जो अभी तक जो करीब 10 राउंड की जो वार्ता हुई, उससे अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन जो जवाब इनसे मांगे गए हैं वो बात सही है, क्योंकि उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो जो मेन रोड है वहां से ना जाके, हाईवे से ना ले जाके, वो लोग बस वाले गांव से ले जाते हैं, जिससे जो जिन्हें जल्दी पहुंचना है उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो अब चिंता जाहिर कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि जो किसान वहां पर सर्दी, गर्मी, बारिश हर जगह डटे रहे, क्या उनको लेकर किसान आंदोलन के जो मुखिया हैं उनसे भी कोई संपर्क करने का प्रयास किया गया है क्या? देखिए पवन, जैसे कि अब इनसे अगर किसानों से वार्ता की बात है तो किसानों से वार्ता सरकार ने 10 राउंड की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब जो संज्ञान में मामला लिया है, ये इतनी देरी से क्यों लिया है? इससे पहले भी लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। ये कोई आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, पूरे करीब 1 साल होने पे आ रहा है। अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोई नोटिस जारी क्यों नहीं किया? जब काफी लोगों ने तो इसके जरिए तो अपनी जान भी गंवा दी है, जो देरी से पहुंच पाए या इसको, और काफी लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा है। लेकिन करीब 1 साल बाद अचानक याद क्यों आ गई? और फिर तब जब आसपास राज्यों में चुनाव लगे हैं, तो क्या अब राकेश टिकैत की वजह से जो अभी तक जितना ये प्रदर्शन चला है या धरना है, तो इससे इनको इतनी देर में दिक्कत क्यों हो रही है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ खान जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।